दोस्तों, सहारा डेजर्ट धरती पर इंसानों के रहने के लिए सबसे मुश्किल जगहों में से एक है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन एक आदमी यहाँ 3 दिन तक बिना पानी पिए जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ बारिश ना के बराबर पड़ती है। इसलिए यहाँ पानी मिलना बहुत कठिन होता है। यह 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला रेत का ऐसा सागर है जो दिन में सूरज की गर्मी की वजह से तपता हुआ कोयला बन जाता है, और यहाँ दूर दूर तक जीवन का नामो निशान तक नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ हमेशा से ऐसा नहीं था। लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि लगभग 6000 साल पहले इस रेतीले सागर की जगह एक हरा भरा जंगल हुआ करता था। यहाँ एक ऐसा घना जंगल था जहाँ नदियाँ थी, बारिश हुआ करती थी, कई तरह के जानवर रहा करते थे और यहाँ तक कि इंसान भी रहा करते थे। इसके अलावा यहाँ की नदियों में कई तरह के रहस्यमय जीव भी रहा करते थे। इसी वजह से सहारा डेजर्ट को खतरनाक होने के साथ साथ एक रहस्यमय जगह भी माना जाता है। आज जहाँ रेत का सागर फैला हुआ है, वहाँ एक समय रहस्यमय जीव रहा करते थे जो जंगल के खत्म होने के साथ साथ इसी सहारा डेजर्ट के नीचे दफन हो गए। सहारा डेजर्ट साइज में यूएसए के टोटल एरिया से भी बड़ा है। तो जरा सोचिए कि इतने बड़े एरिया में फैले जंगल में कैसे कैसे पेड़ पौधे, कैसे कैसे जीव और ह्यूमन सिविलाइजेशन होंगी जो हम इंसानों ने आज तक नहीं देखी। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े एरिया में फैला जंगल रेगिस्तान में बदल गया, साथ ही बड़ी बड़ी नदियों की जगह सैंड पार्टिकल छा गए। आखिर सारी की सारी हरियाली कहाँ गायब हो गई? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सहारा डेजर्ट के इन्हीं रहस्यों की खुलकर चर्चा करेंगे कि यहाँ आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक हरा भरा जंगल सुनसान रेगिस्तान में बदल गया। इस मिस्टीरियस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हजारों साल पहले यहाँ मौजूद जंगल में शाकाहारी जानवर काफी भारी मात्रा में मौजूद होंगे। उन जानवरों ने यहाँ की घास और पेड़ों को तेजी से कंज्यूम किया होगा, जिसकी वजह से यहाँ की मिट्टी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सनलाइट के साथ एक्सपोज हो गई होगी। तब मिट्टी ने सनलाइट को भारी मात्रा में रिफ्लेक्ट किया होगा, जिसकी वजह से सहारा के एटमॉस्फेयर में भारी मात्रा में चेंज आया होगा और यहाँ बारिश पूरी तरह से बंद हो गई होगी। बारिश न होने के कारण सहारा की जमीन पूरी तरह से बंजर हो गई होगी। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि इस डेजर्ट के बनने का कारण हमारी धरती का एक्सेस भी हो सकता है, क्योंकि सहारा डेजर्ट धरती पर ऐसी जगह मौजूद है जिसकी वजह से पृथ्वी जब घूमती है तो लगभग हर 20,000 साल में सहारा का टेम्परेचर ह्यूमिड टू ड्राई और ड्राई टू ह्यूमिड में बदलता है। इसका मतलब यह है कि इस समय सहारा का ड्राई पीरियड चल रहा है और अब से लगभग 10,000 साल बाद यहाँ फिर से ह्यूमिड पीरियड आएगा और सहारा डेजर्ट फिर से हरा भरा हो जाएगा। लेकिन हरा भरा जंगल और नदियां ही सहारा डेजर्ट का रहस्य नहीं है, बल्कि करोड़ों साल पहले डायनासोर्स के समय पर यहाँ टेथिस ओशियन हुआ करता था। उस समय इस विशालकाय सागर में एक से बढ़कर एक बड़ा दानव रहा करता था। इस सागर में एलस्मोसॉरस, इथियोसॉरस, पिलोसॉरस जैसे मॉन्स्टर के साथ साथ मेगलाडोन जैसी दानव भी रहा करता था। लेकिन वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि टेथिस सागर आज के वेल्स के पूर्वजों का घर भी हुआ करता था। जरा सोच के देखिए, जहाँ आज सहारा डेजर्ट है वहाँ एक समय खतरनाक वेल्स रहा करती थी। अर्ली 20th सेंचुरी में वैज्ञानिक तब हैरान रह गए जब सहारा डेजर्ट की मिट्टी के नीचे से एक बेल का फॉसिल मिला। ये कंकाल किसी ऐसी वैसी वेल का नहीं था, बल्कि ये कंकाल वेसिलोसॉरस का था। वेसिलोसॉरस वे जीव थे जिनका साइज करीब 70 फीट तक होता था, यानी कि एक मेगलोडोन से भी कई गुना बड़ा। हालांकि अपने छोटे लिम्स के कारण ये काफी धीरे तैरा करते थे, लेकिन वेसिलोसॉरस उस समय का समुद्र का सबसे बड़ा शिकारी हुआ करता था। वैज्ञानिक तब और भी ज्यादा चौंक गए जब सहारा के उसी रीजन से और भी बहुत सारे वेसिलोसॉरस के फॉसिल मिले। इसलिए सहारा डेजर्ट के इस रीजन का नाम वैली ऑफ वेल्स रखा गया है। यहाँ सिर्फ वेल्स ही नहीं, बल्कि प्रीहिस्टरी स्नेक्स, टर्टल्स और कई अन्य जीवों के भी अवशेष पाए गए हैं। लेकिन सहारा डेजर्ट अपने अंदर और भी ज्यादा राज दफन किए हुए है, क्योंकि यहाँ एक समय सिर्फ समुद्री शिकारी ही नहीं बल्कि डायनासोर्स भी राज किया करते थे। साल 1981 में यहाँ एक विशालकाय डायनासोर का फॉसिल पाया गया। यह फॉसिल किसी छोटे मोटे डायनासोर का नहीं, बल्कि विशालकाय डायनासोर सोरापोडा का था। इस विशालकाय डायनासोर का साइज 109 फीट रहा होगा और वजन करीब 60 टन होगा। इसी के साथ साथ वैज्ञानिकों ने 2018 में सहारा डेजर्ट के नीचे से एक और विशालकाय डायनासोर का फॉसिल ढूंढ निकाला। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह थी कि ऐसे डायनासोर का फॉसिल पहले कभी खोजा नहीं गया था। यह वैज्ञानिकों द्वारा डायनासोर की ढूंढी गई एक नई प्रजाति थी। वैज्ञानिकों द्वारा इस डायनासोर का नाम मैंसासॉरस रखा गया। इसके बाद सहारा डेजर्ट को
और भी ज्यादा रहस्यमय माना जाने लगा था। इस डायनासोर पर काफी स्टडी और रिसर्च करने के बाद पता लगा कि इस डायनासोर का फॉसिल यूरोप में पाए गए डायनासोर के फॉसिल से काफी मैच खाता है। लेकिन यहाँ जो बात वैज्ञानिकों को हैरान कर रही थी वह यह थी कि डायनासोर्स के आने से काफी समय पहले यूरोप और सहारा डेजर्ट का कॉन्टिनेंट टूट चुका था और इनके बीच गहरा समुद्र हुआ करता था। इसलिए ये डायनासोर यूरोप कॉन्टिनेंट से सहारा डेजर्ट कैसे जा सकते थे? ये एक ऐसा सवाल था जो वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा था। जरा सोचिए दोस्तों, सहारा डेजर्ट इतना विशालकाय है कि हम इंसान अभी तक इसके 5% हिस्से को भी नहीं जान सके हैं। तो सोचिए आगे हम कैसे कैसे जीवों का पता लगा सकते हैं जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। यहाँ शायद ऐसे समुद्री जीवों के बारे में पता लग सकता है जो हमारी कल्पना से कई गुना बड़े हो सकते हैं। सहारा डेजर्ट ऐसे ही कई आश्चर्यों और सवालों से भरा पड़ा है जो हमेशा से और आज तक भी हर किसी के लिए एक रहस्य ही बना हुआ है। तो दोस्तों, आप सहारा डेजर्ट के बारे में कितना जानते हैं और क्या राय रखते हैं? अपने थॉट्स हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद।